हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक मैथ लोग पे। दोस्तों आज दो पैर वाले जानवरों तथा चार पैर वाले दो पैर वाले पक्षी, दो पैर वाले क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, तथा चार पैर वाले जानवरों की संख्या पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसका एक ट्रिक लेकर आया हो, और वो फार्मूला से अब कुछ ही सेकंडों में सॉल्व हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे फार्मूला लिखा हुआ है, ओनली दो फार्मूला। एक दो पैर वाला जानवर की संख्या निकालना हो तो ये फार्मूला क्या है? फार्मूला 2h माइनस एल बटा 2, यानी कि 2h। h यहाँ पे क्या है? h मीन्स क्या होगा? हेड, यानी कि सिरों की संख्या। तो यहाँ पे सिरों की संख्या रखेंगे, और एल के जगह पर क्या रखेंगे? एल मीन्स लेग्स, यानी कि पैरों की संख्या रखेंगे। तो हमारा दो पैर वाले कोई भी जानवर हो, कबूतर भी हो सकता है, मुर्गा भी हो सकता है ना, मोर भी हो सकता है। तो यहाँ पे दो पैर वाले जानवरों की संख्या निकल जाएगा। और चार पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना हो तो इसमें दो पैर वाले में क्या करते थे? सिर को दुगना करते थे और पैर को आधा करते थे। इसमें पैर को आधा तो करेंगे, लेकिन सिर, अगर इस फॉर्मूले से हल करने पर इसका जो आंसर यानी कि रिजल्ट जो आएगा, यदि माइनस में आए तो उसको माइनस को छोड़ देना है। क्योंकि मुर्गियों या कुछ कोई भी चीज की संख्या गिननी होगी, जो भी संख्या होती है वो माइनस में नहीं हो सकती। मुर्गी की संख्या या बकरियों की संख्या माइनस में नहीं बोल सकते। अगर माइनस आए भी तो उसको क्या करना है? छोड़ देना है, माइनस को नहीं लेना है। लेकिन दोस्तों ये फार्मूला आया कहाँ से और कैसे आया वो मैं बताने जा रहा हूँ। पहले ये समझ लीजिए, फार्मूला तो याद ही हो जाएगा। दो पैर वाले के लिए सिर को दुगना और पैर को आधा करके घटा लेना है। चार पैर वाले को सिर का रहने देना है और पैर को आधा करके घटा लेना है। तो ये फार्मूला कहाँ से आया देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं पढ़ के। पहले समझने में तो टाइम लगता ही है, उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल इसी फार्मूला से, ये फार्मूला याद तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट भी जानना जरूरी होता है। क्या क्वेश्चन? एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिर 25 तथा कुल पैर, हमें क्या निकालना है? मुर्गियों की संख्या निकालना है। एकदम आराम से इसको पहले समझ लेते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। तो मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो जो निकालना है उसे हम क्या करेंगे? मान लेंगे। माना मुर्गी की संख्या अगर x मान लेते हैं, तो इसमें क्या है? मुर्गी भी है और बकरी भी है। तो बकरी की भी संख्या कुछ होगी, तो बकरी की कितना मान लेते हैं? y मान लेते हैं। बकरी की कितना मान लिए? y मान लिए। और मुर्गी की संख्या x और बकरी की संख्या y। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल सिर कितना है? 25 है। कुल सिर 25 करने का अर्थ है एक जानवर, कोई भी एक जानवर का एक ही सिर होता है, यानी कि इसमें मुर्गी और बकरी दोनों को मिलाकर कितना है? 25 है। तो क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई बराबर 25। ये समीकरण 1 कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे पैरों की कुल संख्या कितना है? 80 है, यानी कि मुर्गी की पैर और बकरी की पैर दोनों को मिला करके कितना पैर है? 80 पैर है। देखिए मुर्गी की संख्या हम x मान लेते हैं कि मुर्गी की संख्या x है। तो देखिए एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। 2 मुर्गी के कितने होंगे? 2 दूना 4 होंगे। 3 मुर्गी के 2 तिहाई 6 होंगे। तो यहाँ पर x मुर्गी है, तो इसमें भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे तो इसकी पैरों की संख्या निकल जाएगी। तो x मुर्गी के पैरों की संख्या कितना होगा? 2x पैर होगा। और देखिए बकरियों की संख्या, एक बकरी के 4 पैर, 2 बकरी के 4 दूना 8 पैर। तो यहाँ बकरी की संख्या क्या माने? y मान लिए। तो y बकरियों के पैरों की संख्या कितनी होगी? तो 4y हो जाएगा। और दोनों को ऐड करेंगे तो कुल पैर हो जाएगा। इधर भी क्या हो गया? कुल पैरों की संख्या, और कुल पैरों की संख्या में रियल में कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम लोग ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ से हम लोग क्या एक्स वाई का मान निकाल करके, एक्स निकालेंगे तो मुर्गी की संख्या निकलेगा, वाई निकालेंगे तो बकरी की संख्या निकलेगा। तो हमें निकालना क्या है? मुर्गियों की संख्या निकालना। तो आप जानते होंगे कि मुर्गियों की संख्या कितना माने हैं? x माने हैं। तो x माने, तो x को निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? y को काटना होगा, यानी y को लुप्त करना होगा। इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा?
दोनों को बराबर करना होता है। दोनों को बराबर करने के लिए y का गुणांक 1 है, इसमें 1 से गुना और इसमें 4 से गुना करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे और इसमें 1 से गुना करेंगे। 4 से गुना करने पर इस सब में 4 से गुना होगा, 4x प्लस 4y प्लस 25 गुना 4, और इसको 1 से गुना करना है, 2x प्लस 1 से गुना कीजिए उतना ही होगा, 4y बराबर 80। अब इसे क्या करेंगे, हल कर लेंगे, यानी कि इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने में क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ पर प्लस से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस और माइनस हो जाएगा। अब 4y और ये 4y क्या है, माइनस में, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। 4x में से 2x को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 2x बराबर, और इधर क्या है 25 गुना 4 और इधर माइनस 80, तो 25 गुना 4 माइनस 80। दोस्तों ये फॉर्मूला बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुना अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों पहले यहाँ पे लिख ही देते हैं। h मतलब क्या बताएं, हेड यानी कि सिरों की संख्या कितना है, 25 है, और l यानी लेग्स पैरों की संख्या कितना है, 80 है। दोस्तों अब क्या करेंगे, 2x बराबर 25 गुना 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 25 को क्या माने हुए, h माने हुए, तो यहाँ पे h रखेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, अभी हल नहीं करना है। हल करना रहता तो गुना करके और डायरेक्ट घटा करके हल कर लेते, लेकिन यहाँ 25 को क्या माने, h, तो यहाँ पर h रखेंगे, h गुना 4 माइनस 80 को क्या माने हैं, l हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा, h में 4 से गुना करेंगे, 4h माइनस l हो जाएगा, और इधर क्या था, 2 किधर है, इधर एक x के गुना में है, तो बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चल जाएगा, यानी कि 2 इस तरह से भाग में चल गया। और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको और भी छोटा कर सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, और इससे और भी छोटा कर सकते हैं। x क्या माने, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गी की संख्या x बराबर, हर को इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों को बांट देंगे हर को, तो 4h बटा 2 माइनस l बटा 2 क्या हो गया, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2h हो जाएगा माइनस l बटा 2। यही क्या हुआ, 2 पैर वाले जानवरों के लिए फॉर्मूला हो गया। यही है पहले जो लिखे थे 2h माइनस l बटा 2, यहाँ भी है 2h माइनस l बटा 2। दोस्तों ये हम 2 पैर वाले जानवरों के लिए फॉर्मूला निकाल दिए। आप इसी तरह से इस x को लुप्त करके y यानी कि 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये आपको h माइनस l बटा 2 आ सकता है या l बटा 2 माइनस h भी आ सकता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। और संख्या जो भी आएगा आप लोग क्या लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखेंगे, इसमें प्लस में ही लेना है। तो देखते हैं इसको हल करके कितना आता है। तो इसको फॉर्मूला से हल करेंगे तो कितना होगा, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर को दुगना करेंगे, तो 25 दूना 50 माइनस, और l/2 मतलब l/2 यानी l का आधा, लेग्स का आधा, पैर का आधा, तो 80 पैर है, इसका आधा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और दोनों का अंतर कितना है 10। 10 क्या हो गया, 10 मुर्गी हो गया। तो 10 मुर्गी और कुल सिर्फ 25 है, तो बकरी कितना होगा, बकरी कितना होगा, तो 15 हो जाएगा ना, तब ना 15 10 मिलाकर कितना होगा, 25 हो जाएगा। और 25 तो हो गया, और इसको देखते हैं पैर 80 होता है कि नहीं। 10 मुर्गी यानी कि एक मुर्गी का 2 पैर, तो 10 मुर्गी का कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 पैर, इधर 20 हो गया, और बकरी का 4 पैर, तो 15 चौका 60, 60 पैर इधर और 20 पैर उधर, कितना हो गया, 80 पैर हो गया। इस तरह से मिल गया। अब इसी तरह से आप कुछ ही सेकेंडों में इसको इस तरह वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर हो तो मुर्गियां कितनी है, यानी कि मुर्गी की संख्या निकालना। तो मुर्गी कितने पैर वाली होती है, 2 पैर वाली संख्या, 2 पैर वाली पक्षी है, तो इसकी संख्या क्या होगी, मुर्गियों की संख्या क्या होगी, फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप, 2h माइनस l बटा 2, जहाँ h क्या है सिरों की संख्या, l क्या है पैरों की संख्या। तो यहाँ पर कुल कितने सिर हैं,
240 सिर हैं, तो 240 तो 2 गुना 240 करेंगे और माइनस एल यानी कि लेग्स कितने हैं 640 पैर हैं। 240 में 2 से गुना करेंगे तो 24 दूना 48, एक जीरो हो जाएगा 480 और इसको आधा कर लेना है। 2 से भाग करने का अर्थ ही आधा करना होता है। आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 और इसको घटा लेंगे 0, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, यानी 160 क्या आया मुर्गियों की संख्या आया। दोस्तों अब यदि इसी में कहे कि बकरियों की संख्या निकाले तो हमको क्या पता है कि कुल सिर कितना है 240 है सिर, एच के सामने कितना है 240 है ना, क्वेश्चन में भी है 240 सिर हैं और 160 क्या है मुर्गी, पता चल गया 160 मुर्गी है। तो बकरी कितने होंगे यानी कि कुल मिलाकर कितना होना चाहिए 240 होना चाहिए, तो 160 मुर्गी हो गया। तो बकरी की संख्या कितना होगा, घटा लेंगे ना 240 में से 160 कितना आएगा 14 में से 6 8 80 आ गया। इसके लिए फार्मूला क्या है, इसके लिए फार्मूला 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, इसमें क्वेश्चन में नहीं लेकिन निकाल करके देखते हैं इतना 80 आता है या नहीं आता है। 4 पैर वाले जानवरों की संख्या के लिए क्या है सूत्र, h माइनस l/2 यही है ना। तो इसको क्या करेंगे h के जगह पर कितना लिखेंगे 240 माइनस l के जगह पर लेक्स कितना है 640 पैर है ना, तो 640/2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 माइनस और इसको आधा करेंगे तो 320। दोस्तों इसको घटाने पर कितना आएगा -80 आएगा, क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा रहा है ना इसलिए कितना आएगा -80 आएगा। 0 हो जाएगा 12 में से 4 8 और 2 बच गया, 2 में से 2 यहाँ पे नहीं बचेगा, सॉरी नहीं दिखा, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ कितना बचा -80, तो आपको पहले ही बता दिएगा माइनस में आया तो इसको माइनस को नहीं लेना है, माइनस को छोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के एक और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं, यानी कि तोता 2 पैर वाला है और बाघ 4 पैर वाला है। यदि इनकी कुल 1746 टांगे हैं तथा 858 सिर हो तो तोते की संख्या कितनी है। क्या निकालना है, तोते की संख्या निकालना है। एच हेड कितना है पहले लिख लेते हैं 858 है, एल लेग्स कितना है 1746 है। हमें निकालना क्या है तोते की संख्या। तो तोते कितने पैर वाले 2 पैर वाले, तो तोते की संख्या कितना हो जाएगा 2 पैर वाले हैं ना, तो सिर को दुगना कर दीजिए, पैर को आधा कर दीजिए और घटा लीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा। सिर को दुगना करेंगे तो 858 गुना 2 माइनस 1746/2, दुगना करेंगे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16 1 17 और माइनस इसको आधा करेंगे तो 2 8 16, 1 बचा 14 हो गया, 2 7 14 और ये कट जाएगा 2 3 6, भाग देंगे तो इतना आएगा, देख लीजिएगा भाग देंगे। अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 6 में से 3 3, ये 1 है ये 7 है तो इधर से हासिल लेंगे 11 में से 7 4 हो जाएगा और ये बच जाएगा 6 और इधर से लेंगे 16, 16 में से 8 800 कितना आया 43 आया। कौन से ऑप्शन में है 843, ए में तो 845 है, डी में क्या है निर्धारित नहीं किया, निर्धारित तो कर लिए, डी नहीं हो सकता है, ई होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी जो ऑप्शन है उनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें।